फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT Hub एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैन का यूज। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कैन का ढेर सारा यूजेज पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कैन का ढेर सारा कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कैन का ढेर सारा यूजेज। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कैन का कितना सारा यूज दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन। कैन मतलब होता है सकना। कैन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है सकना। सबसे पहले आप कैन के बारे में जानिए। कैन एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन मतलब होता है सकना। कैन मींस क्या होता है? सकना। लेकिन अगर आप इसे प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में, तो वहां पर हो जाएगा सकता है। क्या हो जाएगा? सकता है। कैन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कैन का प्रयोग पावर के लिए किया जाता है, एबिलिटी, कैपेसिटी। आपके पास कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितनी कैपेसिटी यानी कितनी क्षमता है, उसके अनुसार बात करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके पास कितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार अगर आप बात करते हैं, आपके पास कितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे। आपके पास कितनी एबिलिटी यानी योग्यता कितनी है, अगर आप उसके अनुसार बात करते हैं तो वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। आपके पास कितनी कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है, उसके अनुसार बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे। आप मेरी बात समझ गए ना? चलिए अभी आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना, उसको कैन लगाना, उसको B1 ऑब्जेक्ट अदर। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। देखिए, मेरे पास पढ़ाने की योग्यता है, मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, मैं पढ़ा सकता हूं, तो वहां पर मैं कैन का प्रयोग करूंगा। आप मेरी बात समझ गए ना? मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, आई कैन टीच। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, मुझे अंग्रेजी आती है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मेरी योग्यता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कार चला सकता हूं, मुझे कार चलाना आता है, मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। मैं आपको मार सकता हूं, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। मैं आपको जान से मार सकता हूं, आई कैन किल यू, आई कैन किल यू। मैं अंग्रेजी का किताब पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड बुक ऑफ इंग्लिश, आई कैन रीड बुक ऑफ इंग्लिश। मैं बाजार में सब्जी बेच सकता हूं, आई कैन सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, आई कैन सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मैं पौधों को पानी डाल सकता हूं, आई कैन वाटर द प्लांट, आई कैन वाटर द प्लांट। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूं, आई कैन ड्रिंक 1 लीटर मिल्क, आई कैन ड्रिंक 1 लीटर मिल्क। मैं रोड पर दौड़ सकता हूं, आई कैन रन ऑन द रोड, आई कैन रन ऑन द रोड। मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, आई कैन रन 2 किलोमीटर, आई कैन रन 2 किलोमीटर। मैं 2 किलोमीटर टहल सकता हूं, आई कैन वॉक 2 किलोमीटर, आई कैन वॉक 2 किलोमीटर। मैं घर सजा सकता हूं, आई कैन डेकोरेट होम, आई कैन डेकोरेट होम। मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, आई कैन आस्क क्वेश्चन, आई कैन आस्क क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैन का निगेटिव। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं कैन का निगेटिव। उसी चीज को आपको निगेटिव में प्रयोग करना है। जैसे अगर आप निगेटिव में प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कैनॉट लगाना है। क्या लगाना है? कैनॉट। देखिए, कैन और नॉट अलग अलग नहीं करना है, कैन और नॉट को एक ही में जोड़ देना है। या तो आप कैनॉट बोल दीजिए या आप कैंट बोल दीजिए, कैंट, कैंट एक ही में कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको कैनॉट एक ही में जोड़ के, कैन को अलग नहीं, नॉट को अलग नहीं, दोनों को एक ही में जोड़ के बोलना है। उसके बाद आपको कैंट बोलना है, उसके बाद B1 ऑब्जेक्ट अदर। मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, आई कैनॉट टीच, आई कैनॉट टीच। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। आपको ऐसे नहीं बोलना है आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश।
मैं आपको नहीं मार सकता हूं, आई कैन नॉट बीट यू, आई कैन नॉट बीट यू। मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता हूं, आई कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। मैं 50 किलो वजन नहीं उठा सकता हूं, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg वेट, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg वेट। मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं, आई कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, आई कैन नॉट आस्क क्वेश्चन। मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट फाइट, आई कैन नॉट फाइट। मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट रीड बुक, आई कैंट रीड बुक। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई कैंट रीड बुक। मैं रोड पर कार नहीं चला सकता हूं, आई कैंट ड्राइव कार ऑन द रोड, आई कैंट ड्राइव कार ऑन द रोड। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। जी हाँ, आप चलिए देख लीजिए, यहां पर दिया गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनता है, लेकिन हाँ, इंट्रोगेटिव में आते ही कैन का भाव बदल जाता है। जी हाँ, कैन का भाव बदल जाता है, सेंस बदल जाता है। जैसे जैसे इंट्रोगेटिव में आ जाएगा ना, तो वह सेंटेंस आपका विनम्रता वाली हो जाती है। क्या हो जाता है, विनम्रता वाली। जैसे कि यहाँ पर 0% विनम्रता आपका हो जाता है। जैसे 0% विनम्रता क्या, जैसे आप बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, तुम्हारा समझ रहे ना, तुम्हारा, आप नहीं, तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारा दरवाजा खोल सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा दरवाजा, आप नहीं बोलना है, यहां पर तुम की भाषा निकल जाता है, सेंस निकलता है तुम की। तो यहां पर 0% का विनम्रता हो जाता है। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप छू सकता हूं, तुम्हारा समझ रहे ना, तुम्हारा। अगर यहां पर कुड लगाते, देखिए यहां पर कैन की जगह कुड भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकते हैं, तो कुड का प्रयोग आप 50% विनम्रता के लिए लगाएंगे। 50% विनम्रता। क्या मैं आपका भी रहेगा और उसमें तुम भी रहेगा, आप भी रहेगा, तुम भी रहेगा। आप किस सेंस में बोलते हैं, अगला बंदा समझने वाला समझ जाएगा। मे का प्रयोग 100% विनम्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग 100% विनम्रता। जैसे आप कहते हैं ना, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो क्या मैं बाहर जा, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन सर, मे आई सीट हियर सर। तो 100% जहां पर आपको विनम्रता देना होगा तो वहां पर मे लगाएंगे। 50% जहां पर आपको विनम्रता देना होगा वहां पर आप कुड लगाएंगे। लेकिन जहां पर आपको 0% विनम्रता देना होगा वहां पर आप कैन लगाएंगे। तो 0% विनम्रता मतलब क्या, तुम की भाषा हो जाता है। क्या हो जाता है, तुम की भाषा। जैसे सबसे पहले आपको कैन लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्या मैं यहां बैठ, कैन आई सिट हियर। मतलब आप जो है ना, वो तुम की भाषा में वो बोल के बोल रहा, आप मेरे सामने छोटे हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर। आप मेरी बात समझ गए ना। अगर वहां पर मैं लगा देता कुड आई सिट हियर, तो मैं आपको 50% विनम्रता दे रहा हूं, 50% इज्जत सम्मान दे रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो वहां पर कुड के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर मे आई सिट हियर अगर मैं बोल देता, तो वहां पर हो जाता 100% विनम्रता। मतलब मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो मैं आपको 100% विनम्रता देकर पूछ रहा हूं। तो वहां पर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर छू सकता हूं, कैन आई टच योर कंप्यूटर, कैन आई टच योर कंप्यूटर, कैन आई टच योर कंप्यूटर। क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूं, कैन आई ओपन द डोर, कैन आई ओपन द डोर। क्या मैं कार चला सकता हूं, कैन आई ड्राइव कार, कैन आई ड्राइव कार। क्या मैं पैसा चुरा सकता हूं, कैन आई स्टील मनी, कैन आई स्टील मनी। आप मेरी बात समझ गए ना, कैन आई स्टील मनी। क्या मैं पैसा कमा सकता हूं, कैन आई अर्न मनी, कैन आई अर्न मनी। क्या मैं पानी पी सकता हूं, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कैन आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कैन आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या मैं तुम्हारे पापा शिकायत कर सकता हूं, कैन आई कंप्लेन टू योर फादर, कैन आई कंप्लेन टू योर फादर, कैन आई कंप्लेन टू योर फादर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला सेंस आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है कैन बी। कोई कहीं या कुछ हो सकता है, संभावना। जैसे संभावना में बोलते हैं ना, कोई कहीं या कुछ हो सकता है, मतलब कोई किसी जगह पर हो सकता है या कुछ हो सकता है, मतलब कोई नाउन हो सकता है, नाम हो सकता है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर लगाना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको कैन भी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। वह घर पर हो सकता है। देखिए, घर एक जगह है, वह घर पर हो सकता है। संभावना है कि वह घर पर हो सकता है, संभावना में बोलना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, संभावना में बोलना है तो वहां पर आप लगाएंगे कैन बी। क्या लगाएंगे, कैन बी। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। वह अध्यापक हो सकता है, अध्यापक एक नाउन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अध्यापक एक नाउन। वह एक इंजीनियर हो सकता है, आप देखकर संभावना लगाकर बोल रहे हैं, वह एक इंजीनियर हो सकता है। ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी एन इंजीनियर। वह एक अध्यापक हो सकता है, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर। वह मूर्ख हो सकता है, ही कैन बी फूल, ही कैन बी फूल।
वह मेहनती हो सकता है, ही कैन बी लेबोरियस, ही कैन बी लेबोरियस। आप मेरी बात समझ गए ना? तो जहां पर आपको संभावना में सेंटेंस बोलना होगा तो वहां पर कैन बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन बी का। जैसे वह तेज हो सकता है, ही कैन बी फास्ट, ही कैन बी फास्ट। आप देखिए यहां पर खड़े हैं, कोई आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, उसी को देखकर आप बोल रहे हैं, वह मेहनती हो सकता है, ही कैन बी लेबोरियस, ही कैन बी लेबोरियस। संभावना है कि वह मेहनती हो सकता है। वह पागल हो सकता है, ही कैन बी मैड, ही कैन बी मैड। वह बेईमान हो सकता है, ही कैन बी डिसऑनेस्ट, ही कैन बी डिसऑनेस्ट। वह फुर्तीला हो सकता है, ही कैन बी एक्टिव, ही कैन बी एक्टिव। यह जो मोडाल्स होता है ना, यह आपका मूड होता है, किस मूड में कौन सेंटेंस को बोलते हैं वही आपका मोडाल्स है। आप मेरी बात समझ गए? इस तरह से जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन बी का दूसरा यूज। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैन बी, कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रिया, यहाँ पर आपको क्रिया करना है। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कैन बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी प्लेइंग। मतलब यहाँ पर प्लेइंग हो रहा है ना, क्रिया जारी है। वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग। वह जा रहा हो सकता है, ही कैन बी गोइंग। वह पढ़ रहा हो सकता है, ही कैन बी स्टडिंग, ही कैन बी स्टडिंग। वह आ रहा हो सकता है, ही कैन बी कमिंग, ही कैन बी कमिंग। वे दौड़ रहे हो सकते हैं, दे कैन बी रनिंग, दे कैन बी रनिंग। वे पानी पी रहे हो सकते हैं, दे कैन बी ड्रिंकिंग वाटर, दे कैन बी ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगला कंसेप्ट कैन का। यहां पर आप देख सकते हैं कैन हैव, कोई नाउन हो सकता है। नाउन मतलब नाम, समझ गए ना मेरी बात को? नाउन मतलब नाम। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कैन हैव लगाना है, उसके बाद नाउन। उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, मोबाइल एक नाम है, एक प्रोडक्ट है, ये नाउन है आपका। उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल, ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास पैसा हो सकता है, ही कैन हैव मनी, ही कैन हैव मनी। उसके पास 2 कार हो सकता है, ही कैन हैव 2 कार्स, ही कैन हैव 2 कार्स। उसके पास 2 शर्ट हो सकता है, ही कैन हैव 2 शर्ट्स, ही कैन हैव 2 शर्ट्स। उनके पास 2 बंगला हो सकता है, दे कैन हैव 2 बंगलोज, दे कैन हैव 2 बंगलोज। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कैन का अगला प्रयोग, आप यहां पर देख सकते हैं कैन हैव हैड, मतलब इसको हम लोग पास्ट में प्रयोग करेंगे। अभी जो मैं बता रहा था ना उसको प्रेजेंट में बता रहा था, अभी किस में बता रहा हूं? पास्ट में। कैन हैव हैड नाउन के लिए ही करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आप कैन हैव हैड, उसके बाद नाउन। उसके पास मोबाइल हो सकता था, ही कैन हैव हैड मोबाइल, ही कैन हैव हैड अ मोबाइल, ही कैन हैव हैड अ मोबाइल। उसके पास पैसा हो सकता था, ही कैन हैव हैड मनी, ही कैन हैव हैड मनी। उसके पास कार हो सकता था, ही कैन हैव हैड कार, ही कैन हैव हैड अ कार, ही कैन हैव हैड अ कार। उसके पास 2 कंप्यूटर हो सकता था, ही कैन हैव हैड 2 कंप्यूटर्स, ही कैन हैव हैड 2 कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं कैन का अगला यूज। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कैन नॉट हैव, मतलब नाउन के लिए ही करना है। और सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट हैव लगाना है, उसके बाद नाउन। जैसे आपको निगेटिव बोलना है, जैसे उसके पास घर नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव होम, ही कैन नॉट हैव होम। उसके पास पैसा नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव मनी, ही कैन नॉट हैव मनी। उसके पास कार नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव कार, ही कैन नॉट हैव कार। उसके पास बंगला नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव बंगलो, ही कैन नॉट हैव बंगलो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं कैन का अगला यूज। आप यहां पर देख सकते हैं कैन हैव टू, कैन हैव टू पढ़ सकता है। प्रेजेंट में प्रयोग करना है, किसमें प्रयोग करना है? प्रेजेंट में। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन हैव टू लगाना, B1 ऑब्जेक्ट अदर। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू कुक, ही कैन हैव टू कुक। देखिए यहां पर कैन हैव टू लगा है, सी कैन हैव टू कुक, सी कैन हैव टू कुक। उसे कपड़ा धोना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ, ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ। उसे कार चलाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू ड्राइव कार, ही कैन हैव टू ड्राइव कार। उसे गोरखपुर जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो टू गोरखपुर, ही कैन हैव टू गो टू गोरखपुर। उसे आना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू कम, ही कैन हैव टू कम। उसे पैसे चुराना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू स्टील मनी, ही कैन हैव टू स्टील मनी। उसे प्रश्न पूछना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू आस्क क्वेश्चन, ही कैन हैव टू आस्क क्वेश्चन। मोहन को सब्जी बेचना पड़ सकता है, मोहन कैन हैव टू सेल वेजिटेबल, मोहन कैन हैव टू सेल वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला कंसेप्ट इसका। देखिए कैन हैव हैड टू पढ़ सकता था, पास्ट में पढ़ सकता था। अभी हम लोग किस में प्रयोग कर रहे थे? प्रेजेंट में। अब हम लोग किस में प्रयोग कर रहे हैं? पास्ट में। पढ़ सकता था। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, कैन हैव हैड टू लगाना, उसको B1। उसे गाना गाना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग, ही कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। उसे स्कूल जाना पड़ सकता था, ही कैन हैड टू गो टू स्कूल, ही कैन हैव
हैड टू गो टू स्कूल, ही कैन हैव हैड टू गो टू स्कूल। उसे गाना गाना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग, ही कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। उसे कंप्यूटर चलाना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर, ही कैन हैव हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे प्रश्न पूछना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू आस्क क्वेश्चन, ही कैन हैव हैड टू आस्क क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।